जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए हम पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए वेरिएबल जो एक्स वाई जेड होते हैं, आपको दिख रहा होगा, जो वेरिएबल एक्स वाई जेड होते हैं यानी जितनी भी ए बी सी डी होती हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और जो नंबर्स होते हैं हमारे उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं। ठीक, अब देखिए इससे पहले अपने 9th क्लास में पढ़ा था वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इनटू वन वेरिएबल। ठीक है, जिसमें वन वेरिएबल होता था, मतलब एक ही टाइप का होता था। अब इसमें आपको टू वेरिएबल पढ़ना है, जैसे एक्स एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा वाई। ठीक, और इक्वेशन का मतलब जब हम दो टर्म या तीन टर्म को लिख करके इक्वल में ज़ीरो होता है या इक्वल में कुछ भी होता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारी मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ की, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर ज़ीरो। ठीक है, और दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इन्हीं को हमें पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये लीनियर इक्वेशंस है और इसमें दो वेरिएबल हैं। अब इसमें टाइप्स हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को हम कितने टाइप से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, कितने टाइप से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये हमारे पास तीन मेथड हैं जिनकी मदद से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम आगे यहाँ पे इन तीनों मेथड्स पे डिस्कस करेंगे कि ये तीनों मेथड्स हैं क्या। तो देखिए सबसे पहले ग्राफिकल मेथड क्या होगा, दो इक्वेशन दी होंगी इस तरह से। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इजकल टू b1 अपॉन b2, अगर ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं, मतलब जब ग्राफ बनाएंगे तो लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ। जैसे इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे तो लाइनें जब मिलाई जाएंगी तो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी। कैसे बनेगा अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी और एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक ही सॉल्यूशन है। ये देखिए जो यहाँ पे मिलेगा आकर के वही एक हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो इंटरसेक्ट लाइनें करेंगी, एक सॉल्यूशन आएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये तीनों बराबर होंगे तो हमारी लाइनें कोइंसिडेंट्स लाइन होती हैं। ठीक, कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं और मैनी सॉल्यूशंस, कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती हैं, देखिए कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि वो मिलती नहीं है। ठीक है, जो कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, मतलब जैसे एक ये जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे ये लाइन है। ठीक है, फिर इसी के ऊपर यहाँ से लगा के एक दूसरी लाइन है, फिर इसी के ऊपर यहाँ से लगा के तीसरी लाइन है, तो इसको कोइंसिडेंस लाइन मतलब लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, या फिर बराबर रेखा में भी हो सकती है। तो लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। तो इसमें अगर वो मिल भी जाएंगी तो मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरी शर्त है a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इजकल टू c1 अपॉन c2, मतलब दो बराबर होंगे एक बराबर नहीं होगा तो पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल आप समझते ही हैं। ठीक है, एक जैसे ये लाइन है और इसके एकदम इक्वल में दूसरी लाइन है, यानी इन दोनों की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, तो इन्हीं को कहते हैं पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब कहीं मिलेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड्स को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन को उदाहरण के रूप में यानी एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, आपको समझाते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 3y इजकल टू 6 और 2x माइनस 3y इजकल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है ग्रामेटिकल मेथड से। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2। तो हम देखेंगे, देखिए x के गुणे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेते हैं। आपको पता है किसी की भी इंटू में 1 लिखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम मान लेंगे इसके इंटू में लिखा है 1।
और इसके इंटू में लिखा है 2, तो ये है A1, ये है A2, तो 1/2, ठीक। और B1 क्या है 3 है, और B2 क्या है -3 है, तो 3/-3। तो ये देखिए इनके निशान, ये प्लस का ये है माइनस का, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम इसको काट देंगे यानी डज नॉट कर देंगे, ठीक। अब ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। एक इक्वेशन नंबर 1 के लिए और एक इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 1 के लिए XY यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे XY रखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे इक्वेशन जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया वाला इक्वेशन नंबर यहाँ 1 नोट करेंगे, x + 3y = 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर कुछ भी रख देंगे, ठीक है। एक बार x बराबर रख लेंगे, एक बार y बराबर रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले y बराबर रखा हुआ है, और आप y बराबर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने रखा y बराबर 0, ठीक है। तो हमारा x बराबर निकल गया है 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आकर बॉक्स में y बराबर हमने 0 रखा, तो x बराबर 6 निकल के आएगा। फिर इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। x अब इसको एक बार और करेंगे, ठीक है। हमने दो बॉक्स बनाए हैं, तो अब एक बार y बराबर रखा था, अब इस बार x बराबर रखेंगे। तो x बराबर हमने 0 रख लिया, तो y का मान निकल के आ गया 2। तो यहाँ पे फिल कर देंगे आकर के, x बराबर 0 रखा तो y का मान 2 निकल आया। मतलब एक इक्वेशन के लिए 2 बार मान रखेंगे, एक बार x का और एक बार y का। आई होप आप इस तरह समझ रहे होंगे। और इसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे। देखिए ये हमारी है दूसरी इक्वेशन यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे y बराबर फिर से रखा है 0, x का मान निकल के आ गया 6। आप सॉल्व करना जानते ही होंगे। और दूसरी बार में हमने x का मान रखा है 0 और y का मान आ गया 4, ठीक। अब इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे कि x बराबर 0 रखने पर 6 आया, और सॉरी y बराबर 0 रखने पर 6 आया, और x बराबर 0 रखने पर -4 आया। तो इस प्रकार हम दोनों इक्वेशंस के लिए x और y के मान रख करके यहाँ पे इन बॉक्स को फिल करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। आप x की और y की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन्हीं वैल्यूज़ को ले करके हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। देखिए बहुत कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन शुरुआत में हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस कठिन लगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए सब कुछ पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि समय बर्बाद ना हो, ठीक है। ये वीडियो मैं वैसे भी रात को बना रहा हूँ। अभी ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से ग्राफ की कॉपी में आपने देखा होगा, उसमें ग्राफ आपके क्लास में 8th क्लास में 9th क्लास में सिखाया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए पहला हमारा क्या था, हमारे पास पहले थे, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। पहले हमारे पास थे x में था 6 और 0, ठीक। देखिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए अपने पेज पे 6, 0 फिर 0, 2, ठीक। तो देखिए अब ग्राफ में आप जानते ही होंगे, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था 6, 0, तो x क्या है 6 है, तो ये 6 रहा, ठीक। और 0 y तो 0 है, तो ये इसी पर रह जाएगा। तो यहाँ पर हम गोला कर देंगे और लिख देंगे 6, 0। और दूसरा क्या था 0, 2, तो 0 है x, तो x तो यहीं भी 0 नीचे ही रहेगा, और y है 2, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये तो कहीं जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे वो मार्क करके यहाँ पे लिखेंगे 0, 2। और दूसरे वाले नंबर क्या थे, एक में था 0, 4, ठीक है, और एक में था 0 देख लेते हैं सर। देखिए एक में है 0, 6, ठीक। पहला 0, 6 और 0, -4। तो हमने 0, 6 तो पहले से ही मार्क किया हुआ है, तो डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को ऐसे रहने देंगे। मतलब ये क्या है, ये इसी पर आएगा। और 0, -4 को हम मार्क करेंगे। देखिए 0 है x, तो 0 तो वहीं रह गया, और -4 है हमारा ये, ठीक। तो 0, -4 यहाँ पे हम गोला कर दें। अब इनको मिलाएंगे, तो ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे मिल जाएगा। अब ये दोनों लाइनें देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कौन सा नंबर है 6, 0, तो यही हमारे आंसर होंगे। x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे। आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे।
तो अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, ये एक हमारी इक्वेशन है, एक ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेमिंग कर देंगे। फिर एक इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 से। ठीक, अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसको फिर से लिख लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो 3y प्लस का उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर इधर से या इधर से उधर, उधर से इधर भेजते हैं तो उसका निशान बदल जाता है, प्लस का था तो माइनस हो गया। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमने x की वैल्यू निकाली या फिर जो हमने समीकरण 3 बनाया है, इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, और रख करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, इन दोनों में से हम किसी में भी रख सकते हैं। तो हमने समीकरण 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया था, इसलिए हम इस बार इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रखेंगे। तो हमने लिखा सब्सटीट्यूट मतलब x की वैल्यू 2 में रखने पर, तो 2 हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर ये हमारी 2 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए x की जगह पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम रख देंगे 6 - 3y, रख दिया। ठीक, बाकी सब ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब इस ये 2 देखिए इनटू में है तो 2 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 6 हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है। ठीक, 2 6 12, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 6, तो देखिए 12 - 6y और बाद में था -2y। ठीक, और फिर इसके बाद इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, सेम सेम है, तो 6 और 3 हो जाएगा 9y, माइनस का 9y और बराबर में 12, और ये वाला ये जो 12 है ये उसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। ये देखिए ये सेम सेम है, अपोजिट साइन, जब भी नंबर सेम सेम होते हैं अपोजिट साइन होते हैं तो कट जाते हैं, तो इनको हम काट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो -9y इक्वल टू 0। जो इनटू में होता है इसको बटे में भेज देते हैं, उसको अपॉन में भेज देते हैं, तो y इक्वल टू 0/-9। 0 के नीचे कोई भी नंबर होता है तो आंसर आता है 0, तो y इक्वल टू आया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, यहाँ y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 6 - 3y, तो x इक्वल टू 6 - 3 और y की जगह पे रखेंगे 0। किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के इनटू में 0 अगर लिखा होता है तो उसका आंसर आता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इससे पहले आपने देखा था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद आप एक और मेथड देखेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। तीनों में करना क्या है, हमें x और y के मान निकालने होते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी होती है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर बहुत तेज़ी से आपको समझा रहा हूँ तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। वीडियो में ऑप्शन भी होता है कि आप इसकी स्पीड को धीमी कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं मैं बहुत स्पीड में समझा रहा हूँ, बहुत ईजी से क्वेश्चंस हैं। ये आपका हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए हम तीसरे मेथड की बात कर लेते हैं। तीसरा मेथड है विलोपन विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड देखिए कैसे करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा विलोपन विधि, बाकी प्रोसेस वही रहता है। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया हुआ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी इसमें भी क्या करेंगे, इनको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग कर देंगे। अब इसमें क्या करते हैं, उसमें क्या होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, पहले x की वैल्यू निकालते थे, फिर x की वैल्यू को फिर पुट करके y की वैल्यू निकालते थे, फिर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया, आपने देखा। इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई वैल्यू नहीं निकालते हैं। इसमें सबसे पहले किसी एक को बराबर कर लेते हैं। ठीक, एक को इक्वल कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर इक्वल होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो कर लेते हैं। जैसे इसमें देखिए कोई एक बराबर है, ठीक है, इसमें 3y है, इसमें भी 3y है। ठीक, अगर यहाँ पे नहीं होता तो x को कोई x को बराबर कर लेते हैं, 3y को बराबर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या किया गया है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो है इस वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे x को इक्वल किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको ना भी इक्वल करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एक पहले से ही इक्वल है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ठीक है, हमने यहाँ पे x को बराबर किया हुआ है,
तो जब पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2x हो जाएगा, 2 3 से x 6 हो जाएगा, 6y, और उधर हो जाएगा 12 हमारा। ठीक, उसके बाद किसी एक टर्म को बराबर कर लेंगे। इसको आप चाहें तो बिना मल्टीप्लाई के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही एक देखिए, इसमें भी 3y है, इसमें भी 3y है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में करना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ। हमने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी नई इक्वेशन निकल के आएगी, इक्वेशन नंबर बोलेंगे 3rd। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2nd फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd। ठीक है, 3rd से 2nd वाली को माइनस कर देंगे। फर्स्ट वाली को तो हमने चेंज कर लिया 3rd में, तो अब 3rd वाली से 2nd वाली को चेंज कर देंगे, क्योंकि 3rd वाली इक्वेशन हमारी है बड़ी, इसमें देखिए 6y, इसमें 3y, तो बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 3rd और फिर उसके नीचे लिख देंगे 3 और सब्ट्रैक्ट के निशान लगा देंगे हर जगह। आप जानते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट का निशान लगाते हैं तो ये जो ऊपर वाले निशान होते हैं ये हमारे किसी काम के नहीं होते, ये चेंज हो जाते हैं। अब इसके ओरिजिनल जो साइन है ये है। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कट जाएगा, सेम सेम है। ठीक है, सेम संख्या और अपोजिट साइन कट जाते हैं। माइनस का 3y, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, निशान हमने चेंज किए, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस प्लस हो गया प्लस, तो 6 और 3 9y हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस सेम संख्याएं हैं और अपोजिट साइन ही कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 9y बराबर 0। देखिए, तो अब y बराबर 9 इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, कोई भी संख्या 0 के अपॉन में होती तो आंसर आता है 0। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। मतलब हम सबसे जो इजी इक्वेशन रहेगी उसमें पुट करेंगे। हमारे पास सबसे इजी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, तो पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हम सॉल्व करके देखिए y की जगह पे रख देंगे 0। किसी भी संख्या के इनटू में अगर होता है 0 तो पूरा टर्म हो जाता है 0, तो 0 हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 6। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के बराबर कर लेते हैं, मतलब एक नंबर को बराबर कर लेते हैं, उसको बाद में सब्ट्रैक्ट करके काट देते हैं। ठीक है, वहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, फिर उसी को पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, उसमें हम x की वैल्यू पहले निकालते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 3rd बनाते हैं, उसके बाद y की वैल्यू निकालते हैं और फिर x की ओरिजिनल वैल्यू निकालते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सरल है। तो ये आपकी, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी। आपकी इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे कंप्लीट हो जाती है चैप्टर 3rd की। इसके बाद हम 3.1 एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।